हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट शीट की एक प्रॉब्लम लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हम कॉस्ट शीट का बेसिक परफॉर्मा, उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कर चुके हैं। कॉस्ट शीट के सेकंड लेक्चर में हमने यूनिट कॉस्टिंग के सेकंड लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट का कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड परफॉर्मा या उसका स्पेसिमन किया था। आज हम एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम है, a factory produce X product. You are required to prepare a cost sheet for the period ending on 31st December 2014 on the basis of following information. एक फैक्ट्री X प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। हमने क्या करना है, हमने एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें 31 दिसंबर 2014 को ख़त्म होने वाले ईयर के लिए हमने एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 15,000 का, परचेजेज ऑफ मटेरियल 1,70,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000। लास्ट जो हमने कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल किया था उसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेजेज भी दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। इसलिए हमें उसे क्या करना होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करना होगा। प्रोडक्टिव वेजेज यानी डायरेक्ट वेजेज आपको गिवन है ऐसे की ऐसे ही, क्योंकि प्रोडक्टिव वेजेज क्या है, वेजेज का तो कोई स्टॉक होता ही नहीं, लेबर का कोई स्टॉक नहीं होता, इसलिए वो हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 के भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेंसेस का भी कोई स्टॉक नहीं होता, तो यहाँ पे भी हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास गिवन है। आगे दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ द प्रोडक्टिव वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, प्रोडक्टिव वेजेज का 80% है। यहाँ देखो प्रोडक्टिव वेजेज कितनी दी हुई है, प्रोडक्टिव वेजेज यहाँ हमारे पास है 50,000 की। 50,000 की जो हमारे पास प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है उसका 80% क्या है हमारे पास, उसका फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड 75% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड क्या है, जितनी भी आपकी वर्क ऑन कॉस्ट है, वर्क ऑन कॉस्ट मतलब जितने भी आपकी वर्क ऑन कॉस्ट आपने कैलकुलेट किए, कैसे कैलकुलेट किए, वर्क ओवरहेड आपके कितने हैं या ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड आपके कितने हैं, प्रोडक्टिव वेजेज का 80%, वो जो आपके पास वर्क ओवरहेड आए ऑफिस ओवरहेड उसका 75% है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे दी हुई, जितनी यूनिट्स हम बेचते हैं यानी जितनी यूनिट्स हमारी बिक जाती हैं, एक यूनिट पे 2.5 रुपये के हिसाब से हमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे पड़ते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है आपको, फिनिश्ड यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड 500 जिसकी वैल्यू 10,000 है। अब देखो जो फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हमने लगाया, वेजेज लगाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, फैक्ट्री ओवरहेड लगाए, ऑफिस ओवरहेड लगाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगाए, लेकिन ये हमने जो प्रोडक्शन की उस प्रोडक्शन में 500 यूनिट्स पिछले साल के भी पड़े हैं, यानी इस बार जो हमने प्रोड्यूस किया जिसके ऊपर हमारे ऊपर वाले ये सारे खर्चे आए जो हमें डेटा मिला हुआ है, इसके अलावा पिछले साल के हमारे पास 500 यूनिट पड़े हैं जिसकी वैल्यू 10,000 है, यानी ये आपके पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 15,000 यूनिट्स। ये जो पीरियड है, कौन सा पीरियड है, वो जो 31 दिसंबर 2014 को ख़त्म होने वाला समय है, इसमें हमने 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, यानी ये जो आपको मटेरियल दिया हुआ है या आपको वेजेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन सब की मदद से हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। फिनिश यूनिट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का भी दिया हुआ है, यानी जो आपकी नियमित इकाइयां हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1500 यूनिट का। आगे हमें क्या बताना है, आल्सो शो पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट शीट। हमें कॉस्ट शीट में
एक यूनिट का सेलिंग प्राइस भी बताना है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना कमाना है? जितना भी सेलिंग प्राइस है उसका 25% प्रॉफिट है। कॉस्ट शीट का परफॉर्मा, डिटेल परफॉर्मा हम कर चुके हैं। अब हम ये जो डेटा है इस परफॉर्मा में फिल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15,000 रुपीज़ का। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 लिखो यहाँ पे 15,000। इसमें ऐड करेंगे हम परचेजेज। परचेजेज कितनी दी हुई है? 1,70,000 की आपको परचेजेज गिवन है। तो 1,70,000 कहाँ गई? ये रही 1,70,000 रुपीज़ की हमारे पास परचेजेज है। ये हो गया हमारे पास कितना? 1,85,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? ये देखो, ये 10,000 रुपये हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वो लेस कर देंगे 10,000 रुपये हम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा हमारे पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारे पास 1,75,000 का। हम क्या बना रहे हैं? हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। किसके लिए? फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2014। इस पीरियड में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? ये क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया हुआ है। इस पीरियड में 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 15,000 यूनिट्स का हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो है 1,75,000। पर यूनिट कितना आ जाएगा? 1,75,000 को हम डिवाइड कर देंगे। 15,000 यूनिट बनाई है हमने इस समय में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11 रुपीज़ 667 पैसा। ठीक है, रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर या लेबर चार्जेज या डायरेक्ट वेजेज या प्रोडक्टिव वेजेज कितनी है। ये हमारे पास है 50,000। तो प्रोडक्टिव वेजेज 50,000 पर यूनिट कितनी होंगी? 50,000 को हम डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो ये आ जाएगा 3.333। उसके बाद क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8,000 रुपीज़ के। तो ये 8,000 रुपीज़ हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज़। पर यूनिट कितने आ जाएंगे? ये 8,000 को डिवाइड करेंगे हम 15,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे लगभग 53 पैसा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना? ये सारों का जो टोटल है जिसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, ये आ जाएगी हमारे पास 2,33,000। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो 2,33,000 को हम डिवाइड कर देंगे। कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए? 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो 2,33,000 को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास लगभग 15 रुपये 53 पैसे। ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे ऐड करेंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन है क्वेश्चन में। फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ द प्रोडक्टिव वेजेज। डिटेल में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? प्रोडक्टिव वेजेज का 80% है। अब देखो प्रोडक्टिव वेजेज हमारे पास कितनी है? प्रोडक्टिव वेजेज हमें दी हुई है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ की हमारे पास क्या है? प्रोडक्टिव वेजेज दी हुई है।
तो वो हमारे पास कितनी है 50,000। 50,000 का कितने परसेंट 80% हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करोगे 50,000 का 80%। 50,000 रुपीज़ का आप 80% कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी 40,000। कितनी आ जाएंगी 40,000 रुपीज़ की हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है। पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 को हम 15,000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 2.667। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड और ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास या वर्क कॉस्ट कितनी आई, इन दोनों को टोटल करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2,73,000 और पर यूनिट कितना आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा 18 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारे पास कितने हैं ये अब हम देखेंगे। कहाँ दिए हुए हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ दिए हुए हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 75% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट का 75%। जब हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर होते हैं उसे जब हम परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं वर्क ओवर कॉस्ट। यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे हैं यानी फैक्ट्री ओवरहेड है उसे हमने कैसे कैलकुलेट किया है, उसे हमने परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट किया है। तो हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे हमने परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट किया है जो कि 50,000 है। 50,000 का 80% है जो कि 40,000 बनते थे। अब नेक्स्ट क्या है, जो हमारे ऑफिस ओवरहेड है वो इस 40,000 रुपीज़ का 75% है। वो क्या है, वर्क ऑन कॉस्ट का 75%। वर्क ऑन कॉस्ट कितनी है 40,000, उसका 75% हमारे पास आ जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसे अब हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000, इसका 75%। 75% कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा 30, ब्लू पेन लेने दो, ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 रुपीज़ टोटल में आ जाएगा। पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 15,000 से, यानी 30,000 को 15,000 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा वो 2 रुपये का हिसाब से। टोटल हो गया। अब जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी हमारे पास 2,73,000 में 30,000 रुपये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3,03,000 रुपये की क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कितनी आ जाएगी 18 रुपये 20 पैसे में 2 रुपये आप ऐड कर दो तो ये लगभग आपके पास 20 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, अब क्या है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी ये जो 3,03,000 रुपये की लागत आई है ये कितने यूनिट्स पे आई है, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए हैं, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 15,000। तो 15,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, ये आपके क्या है यूनिट्स। 15,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए जिसकी लागत टोटल में आई हमारे पास 3,03,000 रुपये और पर यूनिट आई 20 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये जो फिनिश्ड गुड्स है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। देखो फिनिश यूनिट्स इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 500 यूनिट्स जिसकी वैल्यू 10,000 थी, यानी ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 500 यूनिट्स का जिसकी वैल्यू 10,000 पे है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है फिनिश यूनिट्स, यहाँ पे फिनिश
यूनिट्स, एट द एंड ऑफ द पीरियड 1500 यूनिट्स, साल के अंत में 1500 यूनिट बचा हुआ है सामान। अब ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को हम लेस करेंगे। इसे हम कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स है। कितने के हैं? वैल्यू दी हुई थी 10,000 रुपये की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपये। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? हमारे पास यूनिट्स हो गई 15,000। अब बनाई है 500, पहले वाली थी तो 15,500 यूनिट्स हो गई टोटल, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 3,13,000, 3,13,000 रुपये जिसकी कॉस्ट है। यहाँ तक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 1500 यूनिट्स का। 1500 यूनिट का हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। कहाँ से? यहाँ से 1500 यूनिट्स हमने लेस कर दी। तो हमने कितने यूनिट बेचे? 15,000 यूनिट हमने अब बनाए, 500 यूनिट पहले वाले पड़े थे, टोटल हो गए हमारे पास 15,500। अब इसमें से ये क्या है कि 1500 बचे हुए हैं, यानी 14,000 यूनिट्स हमने बेच दिए, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? ये जो 1500 यूनिट बचे हुए हैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। ये 1500 यूनिट किस में से बचे होंगे? जो अब हमने प्रोड्यूस किए उसमें से बचे होंगे, क्योंकि पहले का जो सामान पिछले साल का बचा हुआ था वो तो हमने पहले बेच दिया होगा। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है किस में से बचा होगा? अब ये जो हमने 15,000 यूनिट्स बनाए हैं इसमें से बचा होगा, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये 20 पैसे एक यूनिट के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। ये जो 1500 यूनिट हैं वो किस हिसाब से पड़े हैं? वो 20 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पड़ी हैं। तो 1500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपये 20 पैसे से, तो ये आ जाएगा 30,300 रुपये। ठीक है, तो 14,000 यूनिट, 15,500 टोटल थे, 1500 बचे हुए, 14,000 हमने यूनिट बेच दिए। उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है वो कैलकुलेट करोगे। 3,13,000 में से 30,300 रुपये लेस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2,82,700, 2,82,700। अब पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करोगे? 2,82,700 को डिवाइड करेंगे हम 14,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 20 रुपये 193 पैसा। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? अब रह गए हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए ये क्या कहता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है यहाँ पे सेलिंग एंड, ये रहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट सोल्ड, यानी जितने यूनिट हमने बेचे हैं एक यूनिट 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो 14,000 यूनिट हमने बेचे हैं, 2 रुपये 50 पैसे एक यूनिट के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाते हैं हमारे पास 35,000 रुपये के। ये 35,000 कैसे आया? हमने कितने यूनिट बेचे हैं? हमने 14,000 यूनिट बेचे हैं और एक यूनिट बेचने पे खर्चा आता है 2.5 रुपये, तो 14,000 रुपये आएगा 35,000 रुपये। अब हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास ये आ जाएगी 3,17,700 रुपीज़ और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 22 रुपये 69 पैसा के आसपास लगभग। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमने एक तो कॉस्ट शीट बनानी है, हमने जितना भी सामान बेचा उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो हम कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 3,17,700 और 22 रुपये 69 पैसे के लगभग पर यूनिट कॉस्ट है। अब हमने कैलकुलेट करना है पर यूनिट सेलिंग प्राइस,
यदि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का 75%। ठीक है, तो यदि सेलिंग प्राइस कितना है, इफ सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का 25%। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 75। कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 75। और यदि अब हमने प्रॉफिट, यदि कॉस्ट हमारी 75 है तो प्रॉफिट है 25। इस फार्मूला के बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट कितनी है हमारी, 3 लाख। ये कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके दी हुई है, 3,17,700 हमारी कॉस्ट है। इसका प्रॉफिट निकालना है, 25 डिवाइड करोगे 75 से, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1,05,900 का। पर यूनिट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,05,900 को हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, 14,000 यूनिट बेचे हैं, उससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 7,564। अब कैलकुलेट कर लो सेल, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। कॉस्ट में सेल प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल, जो कि बनती है 4,23,600। पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 30 रुपये 25 पैसे के लगभग। ठीक है, ये था हमारा डिटेल्ड कॉस्ट शीट का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तब तक के लिए थैंक यू।